स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के निर्माणाधीन सबसे बड़े एयरपोर्ट के बारे में, जो कि है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एयरपोर्ट का निर्माण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में नोएडा के नज़दीक जेवर टाउन में किया जा रहा है और पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से ग्रो कर रही है और वर्तमान समय में भारत पूरे विश्व का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आपको बता दें कि वर्ल्ड डेटा लैब के रिसर्च के अनुसार साल 2024 में पूरे विश्व में लगभग 113 मिलियन लोग यानी कि लगभग 11 करोड़ 30 लाख लोग लोअर क्लास और अपर लोअर क्लास से मिडिल क्लास की श्रेणी में प्रवेश करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, 2024 में मिडिल क्लास की श्रेणी में शामिल होने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत देश के निवासी होने वाले हैं। रिसर्च के अनुसार केवल भारत से ही लगभग 33 मिलियन लोग मिडिल क्लास की श्रेणी में इंटर करने वाले हैं, यानी कि लगभग 3.3 करोड़ लोग मिडिल क्लास की श्रेणी में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद चाइना का नंबर आता है, जहां से लगभग 31 मिलियन लोग मिडिल क्लास की श्रेणी में प्रवेश करने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 2047 में यानी कि आजादी से लगभग 100 साल बाद भारत में टोटल मिडिल क्लास लोगों की जनसंख्या 1 अरब के ऊपर पहुंचने वाली है। अतः मिडिल क्लास लोगों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण हमारे देश का एविएशन सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसीलिए हमारे देश में वर्तमान समय में बड़े पैमानों पर एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां 2013-14 में हमारे देश में टोटल एयरपोर्ट्स की संख्या 74 थी, वही 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी। अतः आने वाले समय में हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने वाली है और दिल्ली एनसीआर भी इससे पीछे नहीं रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में हवाई यात्रा के लिए प्रमुखतः इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और यह आईजीआई एयरपोर्ट ऑलरेडी अपने पीक पर काम कर रहा है और कुछ ही सालों के बाद यह अपनी क्षमता के ऊपर काम करने लगेगा। तो इन्हीं सभी परिस्थितियों को देखते हुए और दिल्ली एनसीआर में बेहतर हवाई सेवा प्रदान करने के लिए एक नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण आईजीआई एयरपोर्ट से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है और दोनों एयरपोर्ट्स आपस में मेट्रो कनेक्टिविटी के द्वारा एक दूसरे से वेल कनेक्ट होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इस एयरपोर्ट का निर्माण नोएडा के नजदीक जेवर टाउन में यमुना एक्सप्रेसवे के पास किया जा रहा है और पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह हमारे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इतना ही नहीं, नंबर ऑफ रनवे के दृष्टिकोण से यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान के आईजीआई एयरपोर्ट का पूरा कॉम्प्लेक्स लगभग 21 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा कॉम्प्लेक्स लगभग 51 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा, जो कि आईजीआई एयरपोर्ट के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी और वर्तमान समय में इस परियोजना का निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और राजस्थान के लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस एयरपोर्ट की लोकेशन काफी खास है। यह एयरपोर्ट आगरा से मात्र 130 किलोमीटर और मथुरा शहर से 86.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतः एयरपोर्ट के निर्माण से पर्यटक ताजमहल और मथुरा के मंदिर को भी काफी आसानी से देखने जा पाएंगे। अतः इससे पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।
आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा और इसके लिए जेवर एयरपोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे फरीदाबाद के नजदीक बल्लभगढ़ से शुरू होकर जेवर के नजदीक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है और इस स्पर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 31 किलोमीटर है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसके निर्माण में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह एक्सप्रेसवे 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इस एयरपोर्ट का पूरा परिसर 11,742 एकड़ लैंड एरिया में फैला होगा, यानी कि 4,752 हेक्टेयर में फैला होगा। इस एयरपोर्ट की नोडल एजेंसी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड है, जिसका गठन अगस्त 2018 में किया गया था। वर्तमान समय में इस परियोजना के फर्स्ट फेज में 1,334 हेक्टेयर यानी कि 3,300 एकड़ पर विकास कार्य किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण, ऑपरेट एंड मैनेजमेंट के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया है। आपको बता दें कि पूरे एयरपोर्ट परियोजना का निर्माण कुल 4 चरणों में किया जाएगा और इसका फेज 1 उम्मीद है कि 2024 तक बनकर तैयार होगा। इसके फेज 1 के अंतर्गत 2 रनवे का निर्माण किया जा रहा है, जिनकी लंबाई क्रमशः 4150 मीटर और 3900 मीटर है। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रन, पार्किंग एरिया, टैक्सीवे इत्यादि का भी निर्माण किया जा रहा है और इसके फेज 1 के निर्माण में 5,730 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। फेज 1 के निर्माण के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 12 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। आपको बता दें कि भविष्य में इस एयरपोर्ट के अंतर्गत टोटल 8 रनवेज के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है और सभी 4 चरणों के निर्माण के बाद इस एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 70 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी और इन फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर इस एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को 100 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक इंक्रीज किया जा सकता है। इस एयरपोर्ट के फेज 2 में 1,365 हेक्टेयर जमीन को डेवलप किया जाएगा और इसके अंतर्गत 1 रनवे का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद इस एयरपोर्ट में कुल रनवे की संख्या 3 हो जाएगी। इस एयरपोर्ट के फेज 3 के अंतर्गत 1,318 हेक्टेयर लैंड एरिया को डेवलप किया जाएगा और चौथे रनवे का निर्माण किया जाएगा। फेज 4 के अंतर्गत 735 हेक्टेयर लैंड एरिया को डेवलप किया जाएगा और 5वें एवं 6ठे रनवे का निर्माण किया जाएगा और इसके बाद भविष्य में जरूरत के हिसाब से इस एयरपोर्ट के रनवे को 8 रनवे तक बढ़ाया जा सकता है। इस एयरपोर्ट के सभी फेजेस को 2040 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसके सभी फेजेस के निर्माण में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि निकट भविष्य में दिल्ली शहर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से RRTS कॉरिडोर और बुलेट ट्रेन द्वारा भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही यह वेस्टर्न यूपी के विभिन्न क्षेत्रों से RRTS कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे और इंडियन रेलवेज के नेटवर्क द्वारा भी वेल कनेक्ट होगा। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके भारत के निर्माणाधीन टॉप 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में अवश्य जानें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।